संगम नगरी प्रयागराज के साथ ही पूरे देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सरकार और जो दूसरी संस्थाएं हैं उन्होंने एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज से इलाहाबाद हाई कोर्ट को फिजिकल हियरिंग के लिए बंद कर दिया गया है। आज से 2 हफ्ते के लिए यहां पर सिर्फ वर्चुअल माध्यम से ही सुनवाई होगी। ये फैसला कल प्रशासनिक कमेटी की बैठक में लिया गया। प्रशासनिक कमेटी की ये बैठक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया कि चूंकि तीसरी लहर जो है वो तीसरी तेजी से बढ़ती जा रही है, इसके मद्देनजर जो वर्चुअल सुनवाई है सिर्फ वही की जाएगी, फिजिकल हियरिंग बंद कर दी जाएगी। दलील ये दी गई कि यहाँ पर जो है कोर्ट रूम में बड़ी संख्या में वकील इकट्ठे होते हैं, ऐसे में एक संक्रमित वो तमाम लोगों को संक्रमित कर सकता है। चूंकि आज पहला दिन है, इस वजह से यहाँ पर कुछ वकील जरूर आए हुए हैं, लेकिन जो वकील हैं वो इससे बहुत सहमत नहीं है, इस फैसले से बहुत खुश नहीं है। उनका ये कहना है कि एक तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं, सभाएं कर रही हैं, जिसमें लाखों की भीड़ जुटाई जा रही है, तो अगर रोक लगाई जानी है तो पूरी तरीके से पाबंदी लगाई जानी चाहिए। सिर्फ वकीलों पर इस तरीके से रोक नहीं लगाई जा सकती है। हमारे साथ कुछ वकील भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जो बार के पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है। बताइए, जिस तरीके से फिजिकल हियरिंग बंद कर दी गई है, सिर्फ वर्चुअल सुनवाई ही होगी, तो क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की? हम लोग बहुत इससे नाराज हैं, ज़रा सा भी ठीक सही नहीं लग रहा है। ये वर्चुअल से बहुत परेशानी हो रही है, सारे वकील भाइयों को बंद करना ही है तो पूरी तरह से या बंद कर दिया जाए, या तो फिर कुछ दिन अपडेट रहता, उसके बाद लिंक जोड़ते तो समझ में भी आता। अचानक से पूरा बंद कर दिया गया। सारे वकीलों में भाइयों में बहुत रूस्ट हैं, बहुत नाराज हैं। आप बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग एकदम सहमत नहीं है इसी रूल से जी, फिजिकल ही होना चाहिए जी। लेकिन कोर्ट ये दलील दे रही है, सरकार की ये दलील है कि जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है। वो ठीक है, लेकिन कम से कम फिजिकली 5 ही लोग अंदर जाएं, बाकी बाहर रहे। ये थोड़े नहीं है कि पूरी तरह से आप वर्चुअल चलाओगे, वर्चुअल कहीं काम नहीं कर रहा है, कहीं भी काम करे तो बताइए। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग तो सारी चीज़ों को जानते हैं। समझा जा सकता है कि पहले भी कई बार हाई कोर्ट में इस तरीके की कोशिश हुई, लेकिन वो बहुत कामयाब नहीं हुई थी। तमाम लोगों को लिंक नहीं मिल पाता था। इसके साथ साथ आपको बताएं कि कनेक्ट करने में दिक्कत होती थी, इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती थी। तो वकील इसी बात से डरे हुए हैं कि अगर इस बार भी यही हुआ तो उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल आज से 2 हफ्ते के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसकी लखनऊ बेंच दोनों ही जगहों पर वर्चुअल हियरिंग शुरू कर दी गई है और फिजिकल हियरिंग पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि ज्यादातर वकील और जो वकीलों की संस्था बार एसोसिएशन है वो इसका विरोध कर रही है। उसका कहना है कि जब एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज रैलियां कर रही हैं, सभाएं कर रही हैं, तो वकीलों को भी कम संख्या में, सीमित संख्या में सिर्फ उनके मुकदमे के समय कोर्ट में आने की इजाजत मिलनी ही चाहिए, मंजूरी मिलनी ही चाहिए और फिजिकल तौर पर ही हियरिंग की जानी चाहिए। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।